ओके क्लास, सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अबाउट द टेम्पररी मैग्नेट्स। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो बाकी टॉपिक्स थोड़ा हटके है और अलग है, बट उसका पुराने टॉपिक्स का एप्लीकेशन यहाँ पर रहेगा क्लास। तो ये जो नया टॉपिक है दैट इज दिस इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है क्लास, तो देखिएगा ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा इस पर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्लास। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कब, व्हेन, या फिर बोल सकते हैं सिंपली इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्लास। ठीक है क्लास, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए क्लास हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लास जैसे जो ऑस्टेड ऑब्जर्वेशन था, ऑस्टेड ऑब्जर्वेशन हमने क्या स्टडी किया था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में प्रोड्यूस हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। जब उस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है उस करंट की वैल्यू को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो क्लास उसमें ये भी देखा गया था कि अगर वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट पर अप्लाई करेगी फोर्स, और उसकी वजह से जो डिफरेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक नीडल थे उनमें आया था डिफ्लेक्शन। तो ये था क्लास ऑस्टेड ऑब्जर्वेशन। इसको आप ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं और ऑस्टेड लॉ भी बोल सकते हैं क्लास। तो क्लास इस ऑब्जर्वेशन के जस्ट बाद एम्पियर्स ने सजेस्ट किया कि उन्होंने ये बोला, क्या कहते हैं कि अगर एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अगर मैग्नेट पर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो सिमिलरली ऐसा भी होगा कि वो जो मैग्नेट है वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या अप्लाई करेगी क्लास, फोर्स अप्लाई करेगी। या फिर उस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम प्लेस कर देते हैं किसमें, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो क्लास करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस करेगा क्लास, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और उस फोर्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी उस करंट में फ्लो करने वाले करंट पर और उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो फोर्स होंगे क्लास, ये फोर्स हो जाएंगे सेम वैसा ही जो फोर्स अप्लाई कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट पर, सेम उसी के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा कौन, वो जो मैग्नेट है किस पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्लास। ठीक है, तो इसमें हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो क्लास देखिए होता क्या है, पहले देखिए। तो पहले ऑस्टेड ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था, एक छोटा सा बहुत ही थिन सा डिफरेंस है क्लास। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्लास क्या था, उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, वो अप्लाई करेगा फोर्स किस पर, किसी भी मैग्नेट पर क्लास। ठीक है, ये क्या अप्लाई करेगा, ये अप्लाई करेगा क्लास, फोर्स अप्लाई करेगा किस पर, फोर्स अप्लाई करेगा मैग्नेट पर क्लास। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि एक मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर रही है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि एक अगर करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है और उस पर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग है क्लास। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये बात हो रही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स अप्लाई कर रहा है मैग्नेट पर क्लास, तो इट इज अकॉर्डिंग टू द ऑस्टेड ऑब्जर्वेशन। अगर क्लास बात करते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर रही है किस पर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर, मतलब अगर हम ये बोलेंगे कि फोर्स का सोर्स कौन है, मैग्नेट, तो क्लास ये आ जाएगा दिस इज अकॉर्डिंग टू, ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर क्लास। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, सुनने में बहुत इजी लगता है कि है क्या, हम फोर्स की तो बात कर रहे हैं, बट क्लास बहुत थिन सा डिफरेंस है। अगर आपसे बोल दिया जाए करंट कैरिंग कंडक्टर किस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर किस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेट पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द ऑस्टेड ऑब्जर्वेशन। एंड अगर हम बात करें कि कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द, ये किसके अकॉर्डिंग क्लास, ये अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स सजेशन क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या होगा, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, हमें इसको स्टडी करना है। तो एक्चुअल में हम ऑस्टेड ऑब्जर्वेशन स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं किसको, एम्पियर्स के सजेशन को। डिफरेंट उसके बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए गए, जिसमें ये चीज क्या हो गई, प्रूफ हो गई क्लास। ठीक है तो क्लास ये हो गया। तो क्लास अगर हम इसके सोर्स पे जाते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, तो क्लास आपको बेसिक पता है कि जहां कहीं भी क्या होगा, दो मैग्नेट अगर आपके पास हैं तो दोनों मैग्नेट में जब भी इंटरेक्शन होगा
तो उनके इंटरेक्शन से क्या होगा, उनके इंटरेक्शन से उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में इंटरेक्ट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। मैग्नेटिक फील्ड का सुपरपोजिशन होगा, मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड ऑन हो जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसी हो जाएगी, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन यही बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो क्लास क्या हो जाएगा, जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, सुपरपोज करेंगी, जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा, तो मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा, उस मैग्नेटिक इंटरेक्शन से दोनों एक्सपीरियंस करेंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्लास, ठीक है। तो ऐसी क्लास यहां पर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्लास क्या है, एम्पियर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि यहां पर हो जाएगा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन होगा किसका, सुपरपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसका क्लास, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, एक तो हो जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, सिंपली मैं इसको कंडक्टर ही लिख रहा हूं क्लास, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है क्लास। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी सोर्स हो सकता है, ठीक है क्लास, जो एक मैग्नेट भी हो सकती है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकती है क्लास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन होगा क्लास। तो सुपरपोजिशन से क्लास क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कंडक्टर है तो क्लास सुपरपोजिशन फॉर एग्जांपल एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैं इसको ड्रॉ करता हूं थोड़ा, देखिए। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको आपने प्लेस कर दिया है कैसे इसको आपने प्लेस कर दिया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये मान लिया ये कैसा है क्लास, साउथ पोल है। या फिर आप बोल सकते हो सिंपली ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पास में आपने प्लेस कर दिया है, इसके पास में आपने प्लेस कर दिया है, फोर्स की बात करते हैं हम लोग, इसी में ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया है एक मैग्नेट क्लास, ठीक है, आपने ये एक मैग्नेट प्लेस कर दिया क्लास। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है क्लास, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या होगा, इसके अराउंड में प्रोड्यूस हो जाएगी एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो इनवर्ट होगी। इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। ये हम पहले डिटेल में स्टडी कर चुके हैं क्लास। ये जो नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड कैसी होगी क्लास, आउटवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्लास क्या हो जाएगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड, एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐड हो जाएगी और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी और दूसरी तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्लास वो क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। खुद देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है क्लास, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड है। तो ये जो नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में ऐसे वर्क करेगी जैसे वो प्रोवाइड कर रही है एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। सोच के देख लीजिए, ये मैग्नेट है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कैसी होंगी हमेशा, अगर इसके सामने मैंने ये वायर है यहाँ पे रख दिया एक नॉर्थ पोल, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्लास वो कैसी होगी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी हो जाएगी, बोल्ट के लिए जाएगी इनवर्ट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है। तो क्लास इस जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके इस साइड देखिए, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड है। तो क्लास जब इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा या एडिशन होगा तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है क्या हो जाएगी, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, इसके दूसरे साइड क्लास जो है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके अराउंड में, कंडक्टर के अराउंड में। तो क्लास क्या हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ऑन वन साइड, ठीक है, ऑन वन साइड बी विल बिकम, बी क्या हो जाएगा, बी विल बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है, एंड अनदर साइड, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, अनदर साइड इट विल बिकम, ये कैसा हो जाएगा क्लास, इट विल बिकम वीकर क्लास, ठीक है। तो एक तरफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा क्लास वीक हो जाएगा। इसका मतलब क्लास क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सपीरियंस करेगी एक फोर्स, या इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होगा एक फोर्स, और वो फोर्स क्लास क्या हो जाएगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो फोर्स एक एक्सपीरियंस करेगा क्लास, ठीक है। तो देखिए एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग हो गई है, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा क्लास, दिस इंप्लाइज दैट जो हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है, विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स इन वन डायरेक्शन, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा क्लास फोर्स। तो वापस सुन लीजिए क्लास, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको आप प्लेस कर देते हो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर आप क्लास क्या कर सकते हो, उसको प्लेस कर देते हो किसी मैग्नेट के पास में, तो वो जो एक्सटर्नल मैग्नेट है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगी, इंटरेक्ट होंगी। इंटरेक्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा, उसके एक साइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दूसरी साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी क्लास, वीक हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा तो क्लास जब इस मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक्सपीरियंस करेगा एक
फोर्स क्लास। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर कोई मैग्नेट है, एक मैग्नेट के पास में आप प्लेस कर दो एक आयरन पीस, जैसे ही उस आयरन पीस को आप प्लेस करोगे तो वो मूव कर जाएगा मैग्नेट की तरफ। मतलब वो कैसे मूव करेगा, वो मूव करेगा वीक मैग्नेटिक फील्ड से कहा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है क्लास, फॉर एग्जांपल जहां मैग्नेटिक फील्ड वीक है, जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी टेंडेंसी होगी वीक से कहां स्ट्रॉन्ग आने की तरफ। इस तरीके से क्लास क्या हो रहा है, इस वायर के अराउंड में क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और उसके अराउंड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या है, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, वीक हो गई है। इसका मतलब क्लास क्या हो रहा है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स किसी एक साइड में क्लास। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, वो जो फोर्स होगा वो हो जाएगा वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ क्लास। ठीक है, तो ये है क्लास इसका जो डायरेक्शन है। ठीक है, इसका डायरेक्शन निकालना काफी इंपॉर्टेंट है क्लास, कि अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो उसके डायरेक्शन, उसके मोशन डायरेक्शन क्या होगा, तो उसको क्लास हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है एज अ टॉपिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक क्लास, तो क्लास ये हमने देख लिया क्लास। तो ये हम बात कर रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्लास। अब अगर ये क्लास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उस फोर्स का एक मैग्नीट्यूड भी होगा, उस फोर्स की स्ट्रेंथ भी होगी। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसको क्या करेंगे, जो उसको अफेक्ट करेंगे क्लास। तो आप अगर आप बोर्ड तक की ध्यान रखते हैं तो बोर्ड तक के लिए आप काफी है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, केवी, पीवाई, एनटीएससी या फिर आप किसी भी ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक फॉर्मूला आप जान लीजिए जिससे आपको इस वेरिएशन को समझने में इजी हो जाएगा। और अगर आप प्रिपरेशन कर भी नहीं रहे हैं, अगर आप एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, तो भी इस फॉर्मूले को अगर आप जान देते हैं तो आप की जो इन डेप्थ नॉलेज होगी वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो देखिए क्लास, तो ये जो क्लास फोर्स होगा, ठीक है, ये जो क्लास फोर्स है, तो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो क्लास ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्लास, दिस इज नोन एज आई एल बी साइन थीटा क्लास। ठीक है, फोर्स क्या है, आई एल बी साइन थीटा। इसका मतलब क्लास क्या हो जाएगा, अगर सर्किट में फ्लो करने वाला करंट या फिर कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उस पर एक्ट करने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर क्या हो जाएगा, कंडक्टर की लेंथ को आप बढ़ा दोगे, मतलब जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी लेंथ को अगर आप बढ़ा दोगे तो भी फोर्स क्या हो जाएगा क्लास, बढ़ जाएगा। अगर जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, किसी बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड में आपने उस कंडक्टर को रखा है, अगर आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो भी उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्लास। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो क्लास कॉमन रहेंगी क्लास। ठीक है, जैसे आई एल बी हो गया, इसको आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। अब बात आती है किसकी क्लास, थीटा की क्लास। अब थीटा क्या है, थीटा जो है क्लास, थीटा है एंगल बिटवीन, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या फिर लेंथ बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो उस कंडक्टर का अलाइनमेंट किस डायरेक्शन में है क्लास, या फिर बोल सकते हो बिटवीन लेंथ, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इस लेंथ को आप क्लास अलाइनमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अलाइनमेंट कौन से डायरेक्शन में है क्लास, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में अलाइन है, जो उसका ओरिएंटेशन है क्लास किसका, कंडक्टर का क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या हो जाएगा, तो ये थीटा वो बताएगा। अब क्लास जो साइन थीटा है, दो कंडीशन ऐसी आती हैं, जैसे हमने ले लिया साइन 0 ले लिया, ठीक है, मतलब थीटा कितना ले लिया हमने, थीटा ले लिया 0 डिग्री, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी क्लास 0 हो जाएगी। देखिएगा एक मिनट। ठीक है, अगर हमने साइन कितना ले लिया, पाई या फिर 180 डिग्री ले लिया, तो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, 0। इसका मतलब क्लास समझ रहे हैं आप, अगर आपसे पूछा जाए कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसमें उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में भी रख दिया है, उसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, उसकी लेंथ भी है, तो क्या हमेशा ऐसा होगा कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं क्लास, हमेशा ऐसा नहीं होगा। एक दो कंडीशन हमें हमेशा मान के चलनी पड़ेगी जिसमें वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्लास। वो दो कंडीशन कौन सी हो जाएंगी, वो दो कंडीशन हो जाएंगी, एक हो जाएगा जब थीटा 0 और दूसरा हो जाएगा थीटा 180 डिग्री। अगर थोड़ा और इजी लैंग्वेज में बोला जाए, अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल रखा हुआ है क्लास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर क्लास बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ साउथ लिया था हमने यहाँ से, तो ये नॉर्थ साउथ क्लास कुछ ऐसा था। अब ये क्लास, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ से साउथ। अब कंडक्टर को क्लास अगर ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, कंडक्टर क्लास अगर कैसे रख देंगे हम लोग, कंडक्टर क्लास अगर ऐसे रख देते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, कंडक्टर या तो ऐसे रख दिया जाए या फिर कंडक्टर ऐसे रख दिया जाए, तो इस क्लास इसको क्या बोलेंगे, ये पैरेलल है और एक ऐसा एंटी पैरेलल क्लास। तो इस केस में जो फोर्स होगा, फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है क्लास, तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल रखा हुआ है, तो जो उस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा 0, इररेस्पेक्टिव ऑफ द करंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ द करंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड क्लास। ठीक है, तो क्लास अगर क्या है, थीटा कैसा है, तो अगर क्लास क्या है, जो वायर है, वायर अगर कैसा है, पैरेलल है,
ठीक है, वायर कैसा है, और हम बोल सकते हैं वायर कैसा है क्लास, एंटी पैरेलल है। ठीक है, इस केस में क्लास क्या हो जाएगा, इस केस में जो फोर्स हो जाएगा क्लास, वो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0 क्लास। इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, इस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा 0 क्लास। ध्यान रखिएगा इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्लास हमें दो चीज का पूरे लेक्चर में जो हमने बड़ा ध्यान रखना है। एक तो क्या है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। अगर मैं कंडक्टर से मैग्नेट पर फोर्स की बात कर रहा हूं तो वो होगा अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड ऑब्जर्वेशन। अगर मैं मैग्नेट से करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स की बात कर रहा हूं तो होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सजेशन क्लास। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा क्यों होगा क्लास। ठीक है, ये जो करंट ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, सॉरी 4 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। करंट के मैग्नीट्यूड पर, लेंथ पर, और मैग्नेटिक फील्ड का। करंट बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, बी बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। थीटा है एंगल बिटवीन द लेंथ, या फिर बोल सकते हैं आप अलाइनमेंट, किस तरीके से वायर को रखा गया है। तो जिस तरीके से क्लास वायर को रखा जाएगा उस तरीके से क्या हो जाएगा, वो भी फोर्स को इफेक्ट करेगा। अगर एंगल कितना ले लिया आपने 0 डिग्री तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। अगर आपने एंगल ले लिया 180 डिग्री तो फोर्स कितना हो जाएगा क्लास 0। इसी क्लास में एक कंडीशन और आ जाती है कि अगर हमारे पास कैसा हो जाए, थीटा अगर कैसा हो जाए 90 डिग्री क्लास, थीटा जैसी 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जो कि उसके लिए मैक्सिमम होती है। तो क्लास जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो फोर्स कैसा हो जाएगा, फोर्स मैक्सिमम। इसका मतलब अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के कैसा रख देते हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के आप पैरेलल रख देते हो क्लास, तो जैसे आप उसको मैग्नेटिक फील्ड की क्लास पैरेलल रखोगे, सॉरी, तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दोगे उसको क्लास, तो परपेंडिकुलर रखने पर जो उस पर लगने वाला फोर्स है वो क्लास मैक्सिमम हो जाएगा। और इनके बीच में क्लास फोर्स की जो वैल्यू होगी वो वैरी करेगी कैसे, मैक्सिमम से मिनिमम। मतलब अगर आप उसको क्या कर रहे हो, 90 से 0 की तरफ लेके आ रहे हो, या फिर 90 से आप 180 की तरफ लेके आ रहे हो क्लास, उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 पर मैक्सिमम, और 0 पर आएगी तो मिनिमम होती जाएगी, उसके बीच में, उन दोनों के बीच में होगी। अगर आप कैसे मूव कर रहे हो उसको, 90 से मूव कर रहे हो, 180 की तरफ मूव कर रहे हो क्लास, सिंपल सी बात है, आपको एक ध्यान रखना है 0 से 90, 0 से 180। ठीक है, तो 90 पर मैक्सिमम, 180 पर फिर कैसी हो जाएगी उसकी वैल्यू क्लास 0 हो जाएगी क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्लास। इसको हम थोड़ा डिटेल में एक टॉपिक स्टडी करेंगे, फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें मैं आपको और बता दूंगा कि 90 पर मैक्सिमम क्यों हो रही है, आपको कॉन्सेप्चुअली बता दूंगा, थ्योरेटिकली बता दूंगा कि 90 पर मैक्सिमम क्यों हो रही है, 0 पर मिनिमम क्यों हो रही है, ऐसा क्या फैक्टर है। ठीक है क्लास। तो अगर आपको सिर्फ फोर्स के बारे में बात करनी है तो फोर्स का क्लास फैक्टर रह जाएगा, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हिच विल बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इट इज आल्सो नोन एज मोटर रूल क्लास। ठीक है, काफी डिटेल में लेक्चर बनाया है वो। उसमें क्या है, मैंने क्लास डिस्कस किया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को, और उसके बाद में कई एग्जांपल्स भी डिस्कस किए जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है क्लास। ये टॉपिक काफी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्लास आपने देखा होगा बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। उसके अलावा क्लास होता क्या है कि अगर आप कोई बोर्ड का पेपर उठा के देख लो तो कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन आपको मिल ही जाता है। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हो, आप ये मानिए कहीं आप तो अपने कुछ मार्क्स अपने आप में सिक्योर कर लेते हैं जो आपके कवर हो ही जाएंगे क्लास। ओके क्लास, थैंक यू क्लास। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, थैंक यू क्लास।